Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School English Medium. Standard 6, Subject Hindi, Chapter 1. इतनी शक्ति हमें देना दाता, गृह कार्य। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास का पहला प्रश्न है, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि ने क्यों कहते हैं? उत्तर, लोग ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि भगवान दयालु है, सबके रक्षक हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया में आज जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उनका अंत दिखाई नहीं दे रहा है। कवि भगवान से उनकी शक्ति का परिचय देने के लिए प्रार्थना करता है ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कमज़ोर न हो। 2, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है, इसके बारे में बताना है। उत्तर, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। हम जगत को क्या अर्पण करना चाहते हैं? हम जगत को क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? उत्तर, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज संसार में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति की कमी है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। इसलिए इस शांत और दुखी संसार को हम सुख शांति अर्पण करना चाहते हैं। 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों? उत्तर, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं ताकि उनका जीवन सुखों से भर जाए। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी अनुभव करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। 5, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? उत्तर, इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि सबके जीवन में खुशियों के फूल इतने होने चाहिए कि उनका जीवन खुशियों से भर जाए, जिससे सभी का जीवन सुखी बन जाए। प्रश्न 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। यह कोष्टक के अंदर शब्द दिए गए क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या। अब पहला वाक्य है, राधा पढ़ने में तेज है। इस कोष्टक में से शब्द ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है, लेकिन, खेल में नहीं। ये उचित शब्द यहाँ पे बनना है, लेकिन। 2, ये लाल कलर के जो हैं वो इस रिक्त स्थानों में भरने। 2, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। 3, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया। ये फिर भी इस खाली जगह में भरना है। 4, मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। 5, आप
चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? यहाँ पे या के अंदर ये खाली जगह में भरना है। 6, मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। ताकि इस खाली जगह में भरना है। 7, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। यहाँ पे और इस खाली जगह में भरना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? पहला, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। 2, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। इन प्रश्नों के उत्तर आप आपस में विचार करके अपने विचार लिखने। तो इस प्रश्न के उत्तर है ना, विद्यार्थी स्वयं करे, अपने आप मन से लिखना है आपको। जो आपके मन में विचार आता है, अगर बारिश होगी, धरती पर हरी भरी बनती है, इससे अच्छी फसल होती है, आपस में डिस्कस करो और एक दूसरे मित्र, और इसका प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखो। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण, कुछ शब्द दिया गया है, ये विशेषण, तो इसमें से कुछ कपड़े गंदे हैं, मतलब कपड़े हैं, कितने कपड़े गंदे के कुछ कपड़े गंदे, उसकी मात्रा बताई गई है, कुछ है उसमें। कुछ क्या है? विशेषण है। 1, सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं, तो इस सुंदर का वाक्य के अंदर प्रयोग किया है कि बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं। 2, 4, पेड़ पर 4 चिड़िया हैं। 4 क्या है? विशेषण है। 3, उसका घोंसला पेड़ पर है, उसका क्या है? विशेषण है। थोड़ा, गिलास में थोड़ा दूध है। 5, लाल, बगीचे में लाल गुलाब के पौधे हैं। ये लाल क्या है? रंग है, ये इसकी विशेषता है। 6, तीसरा, परीक्षा में मेरा तीसरा क्रमांक आया। 7, 15, अनुज के पास 15 बॉल हैं। यह 15 है, वो विशेषता है अर्थात विशेषण है। प्रश्न 5, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, क, आधा क और पूरा क मिलकर के क्या बनता है? क, मतलब धक्का। इसे क्या शब्द बना? धक्का। इसका वाक्य बनाया, उसने मुझे धक्का मारा। अब पहला, आधा च और पूरा च मिलके बनता च, जिस प्रकार उच्च, तो मेरे पिता उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, ये वाक्य बनाना है, इसके अंदर उच्च आया है। 2, त और आधा त और पूरा त मिलके त, अर्थात कुत्ता। कुत्ता वफादार प्राणी है। 3, आधा न और पूरा न मिलके न, शब्द बना अन्न, किसान हमें अन्न देता है। 4, आधा द और ध मिलके ध, शुद्ध, तो हमें शुद्ध जल ही पीना चाहिए। 5, द, आधा द और व, द्व, द्वारपाल, गेट पर द्वारपाल खड़ा है। 6, श, आधा श है और व मिलकर के श्व, तो बन गया विश्व। विश्व में शांति होनी चाहिए। 7, आधा ह और य, ह, तो असह्य, आज असह्य ठंडी है, मतलब सहन करने योग्य नहीं है, मतलब असह्य, जिसको सहन नहीं कर सकते। 8, आधा द और म, तो पद्म, तो उसके चरण पद्म के समान है। पद्म कहते हैं कमल को, उसके चरण है कमल के समान है।
प्रश्न 5, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाइए। तो मैं आपको ये लिंक नीचे उत्तर में दिया गया है, तो आप क्या करना, ये लिंक खोलना और ऑनलाइन टेप रिकॉर्ड के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से आप इसको सुनना। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों? तो उत्तर, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति की प्राप्त किया जा सकता है, सुख और शांति को प्राप्त किया जा सकता है। 2, आने वाला कल कैसा होगा? उत्तर, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। 3, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? उत्तर, ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे जिससे उनके प्रति हमारा विश्वास कभी कम न हो और हम सदा नेक रास्ते पर चलते हुए लोगों के दुख दूर कर सकें। हम ईश्वर से ऐसी जिंदगी की कामना करते हैं। 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो उत्तर, हमारे मन में बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। 5, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? उत्तर, हमें सदा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। 6, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? उत्तर, हमारा मन करुणा रूपी जल से पावन बनेगा। 7, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? उत्तर, कविता में प्रभु से करुणा रूपी जल बहाने की प्रार्थना की गई है जिससे सभी लोगों के मन पूर्ण रूप से पवित्र बन जाए। 8, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? उत्तर, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले तुकांत शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण बताया गया लड़ाई, लड़ाई में पीछे ई आई है, जैसे इसी तरह आपने ये शब्द बनाए जैसे उतराई, कमाई, बुनाई, धुनाई, पढ़ाई, सिलाई इत्यादि और भी शब्द हो सकते हैं। तो इसी तरह आपको जैसे लड़ाई से इस प्रकार के शब्द बनाए तो इसी तरह ये शब्द दिए गए, इससे आपको शब्द बनाने, समान तुक वाले शब्द बनाने। तो पहला है लताएं, तो लताएं से बनेंगे व्यथाएं, कथाएं, प्रथाएं। 2, सुंदरता, मानवता, श्रेष्ठता, सफलता। 3, ग्वालिन, तेलिन, बागिन, मालिन, ये समान तुक वाले शब्द हैं। लिखावट, सजावट, बनावट और दिखावट। 5, सुनकर, बुनकर, बोलकर, कहकर। 6, चिड़िया, चूड़िया, बुढ़िया, गुड़िया। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये चित्र दिया गया है, इसको देखकर अपने शब्दों में वर्णन करना है। उत्तर, यह चित्र समुद्र किनारे का है। समुद्र किनारे नारियल के 2 वृक्ष हैं, समुद्र में नावें चल रही है, कुछ लोग तैर रहे हैं, समुद्र किनारे बहुत भीड़ है। गुब्बारे वाला, आइसक्रीम वाला बच्चों को गुब्बारे व आइसक्रीम बेच रहा है। कुछ बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, कुछ बच्चे समुद्र किनारे मिट्टी से खेल रहे हैं, कुछ लोग नारियल के पेड़ के नीचे कुर्सियां लगाकर मौसम का आनंद ले रहे हैं। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है इत्यादि। इस प्रकार के चित्र का वर्णन आपको करना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए।
एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया। तो आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो उत्तर, ए बर्ड लिव्ड ऑन द ट्री, हिज नेस्ट वाज ऑन द ट्री, ही हैड 3 children in घोंसला, शी लिव्ड with her children. One day the hunter came. He wanted to kill the bird. The bird asked the children to sit down in the slurry. She herself flew off the bough and sat hidden in the leaves. The hunter did not see the bird and went from there. वहाँ से वो चला गया। प्रश्न 5, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहला, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो इसका उत्तर, भावार्थ क्या होगा? हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में बदला लेने की भावना पैदा न हो। यह इसका भावार्थ होगा। 2, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इसका भावार्थ होगा उत्तर, हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन के हर कोने को पवित्र कर दे। इस प्रकार आपको यह गृह कार्य पूरा करना है। धन्यवाद।